जो लोग समय पे जग गए हैं वे लोग पारण कर सकते हैं। सब लोग समय से पारण कर ले। अभी से प्रारंभ कर सकते हैं। 7:03 से पहले ही आप सबको पारण कर लेना है। श्री महाप्रसाद की जय। तो विशेष रूप में आज योगिनी एकादशी के जो कल हमने व्रत किया था उसका द्वादशी है। आज का व्रत का पारण है। और विशेष रूप में क्योंकि हमारी कथा 7:30 तक होती रहती है, इसलिए अभी पारण कर लेना सही है। जो लोग घर में हैं वो भी अभी इस समय पारण कर सकते हैं। जिनके घर में अभी तक कुछ भोग लगा नहीं हो, बना नहीं हो, अगर कोई महाप्रसाद उनके घर में है तो महाप्रसाद का सेवन करके पारण कर सकते हैं। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगे तरलो मुदाभिरे नारी वदन कमल स्वाद मधुपः रमा शंभो ब्रह्मामरपते गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं स्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम् त्यज्यन्तो वन्द्वाः सर्वे निन्दन्तो गुरवो जना तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र में अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपादष्टोत्तर चतुर्दशी भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रीमठ के वर्तमान आचार्य देव परम पूज्य से भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरिकथा सवन विवासु सज्जनविंद मातृविंद सबके प्रति यथा योग्य विवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। श्राद्धा श्याम सुंदर भगवान की जय। तो हम लोग श्रवण कर रहे श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड के त्रयोदश अध्याय, जिसमें विशेष रूप में नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य श्रीमन महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर आदि भक्तों ने मिलकर के गंगा जी में जाकर के गंगा स्नान कर रहे हैं। वहां पर 9 विहार जल विहार जल केली लीलाएं करने लगे हैं। तो कल हमने सुना था किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जी ने अद्वैत आचार्य और श्रीमन महाप्रभु को
जल युद्ध में जलकेली में परास्त किए, पराजित किए। तो जब पराजित किए तो जल युद्ध में क्या हुआ, बहुत तेज गति से अद्वैत आचार्य के मुखमंडल में जल का निक्षेप करते हैं, जल का छिड़काव करते हैं, जिससे अद्वैत आचार्य जी को थोड़ा सा क्या होता है, कष्ट अनुभव हुआ है। इसके लिए महाप्रभु जी ने नित्यानंद को फटकार लगाया कि ये ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बेचारा वो वयोवृद्ध अद्वैत आचार्य जी। तो नित्यानंद प्रभु जी जवाब में कहते हैं, आप हार गए हैं ना हमसे, इसलिए ऐसे हमें आप प्रलाप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नौकझोंक की लीलाएं हम कल श्रवण कर रहे थे। नित्यानंद प्रतिस्तव करे व्याप्य देशे, शुनि नित्यानंद प्रभु गण सहसे। संहारे मु सकल মহার দোষ নাই, এত বলি ক্রোধের জলে আচার্য গোসাই। আচার্যের ক্রোধে হাসে ভাগবতগণ, ক্রোধী তত্ত্ব কহে যেন শুনি কুবচন। হেন রস কলহের মর্ম না বুঝিয়া, ভিন্ন জ্ঞানে নিন্দে বন্দে সে মরে পড়িয়া। নিত্যানন্দ গৌরচাঁদ যারে কৃপা করে, সেই সে বৈষ্ণব বাক্য বুঝিবারে পারে। সেই কতক্ষণে দুই মহাকুতূহলে, নিত্যানন্দ অদ্বৈত হইল কোলাকুলে। মহামত্ত দুই প্রভু গৌরচন্দ্র রসে, সকল গঙ্গার মাঝে নিত্যানন্দ ভাসে। হেনমতে জলকেলে কীর্তনের শেষে, প্রতিরাত্রি সভা লয়া করে প্রভু রসে। এই লীলা দেখিতে মনুষ্যের শক্তি নাই, সব দেখি দেবগণ সঙ্গ পেয়ে তথায়। সর্বগণে গৌরচন্দ্র গঙ্গা স্নান করি, कुली उठी उच्च करी बोले हरि हरि। इस प्रकार सभी भक्तों के साथ क्या करने लगे, महाप्रभु जी गंगा स्नान के पश्चात अब सब भक्तों के साथ अपने घर की तरफ जाने लगे। সবারে দিলেন মালা প্রসাদ চন্দন, বিদায় হইলা সবে করিতে ভোজন। যোগাই মাধাই সমর্পিল সব স্থানে, আপন গলার মালা দিল দুই জনে। এই সব লীলার কবু অবধি না হয়, আবির্ভাব তিরোভাব मात्र वेदे कहे। इस प्रकार से महाप्रभु लीला कर रहे हैं और जगाई माधाई के प्रति विशेष कृपा दृष्टि महाप्रभु के है। गृहिया श्री प्रभु धोइलेन श्री चरण, तुलसीर करिलेन चरण बंदन। भोजन करिते बसिलेन विश्वम्भर, नैवेद्यान्न आनि माए करिला गोचर। तो गंगा स्नान के बाद महाप्रभु जी सचियंगन में गए, अपने माता के घर में गए। अपने माता के घर में जाकर के क्या करने लगे, सची माता ने वहां पर क्या किया, उनको भोजन दिया और महाप्रभु जी ने भोजन ग्रहण करने लगे। सर्वभागवतेरे करिया निवेदन, अनंत ब्रह्मांड नाथ करे न भोजन। कहते जब सची मैया उनको भोजन के लिए परोसती है नैवेद्य आदि, तो उस समय क्या करते हैं, विश्वम्भर मिश्र यानी कि चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मांड के
अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि उनको निवेदन करते हुए क्या करते हैं, भोजन प्रारंभ करते हैं। परम संतोषे महाप्रसाद पाया मुख शुद्धि करी द्वारे बशिलाया। तो परम संतुष्टि के साथ महाप्रभु जी प्रसाद सेवन किया और प्रसाद सेवन के बाद क्या किया उन्होंने, मुख शुद्धि। मुख शुद्धि मतलब जैसे आजकल कोई भी किसी के घर में हम निमंत्रण में जाते, शादी में, कोई किसी और फंक्शंस में, तो खाने पीने के बाद इसमें कुछ मुख शुद्धि दिए जाते, जैसे सौंठ है ना, इसमें पान, ये मुख शुद्धि में आते हैं। मुख शुद्धि का मतलब है भोजन के बाद हमारा विशेष करके पाचन क्रिया को अच्छा रखने के लिए, और विशेष करके हमारे मौखिक शुद्धता के लिए कुछ विशेष वस्तुओं का सेवन करने का विधान है। जैसे पान, अगर आप उसमें विशेष करके तामसिक चीजें ना आप उसमें प्रयोग करें तो पान का सेवन भी ये मुख शुद्धि माना गया है। हर 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 बोलते परम जी, इसमें स्टार फ्रूट्स की तरह होते ना एक मसाले में, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हर हर बोलते हैं, मसाले में बड़ा होता है वो, उसको भी मुख शुद्धि के रूप में खाया जाता है। हाँ, अरहर, अरहर दाल नहीं, वो एक मसाला होता है, बड़ा बड़ा करके होते हैं, है ना, तो उसको हरितकी कहते हैं, संस्कृत में हरितकी कहते हैं। उसके पीस पीस काट करके खाने के बाद एक एक टुकड़ा लेने से क्या होता है, हमारा पाचन क्रिया अच्छा रहता है, हजम शक्ति अच्छा रहता है। इसमें सौंठ, इसलिए सौंठ की चटनी क्यों होते हैं, क्योंकि सौंठ ऐसा एक वस्तु है, उसको सेवन करने से हमारा जो पाचन क्रिया है बहुत अच्छा होता है। इसीलिए महाप्रभु जी भोजन के पश्चात क्या करते थे, मुख शुद्धि करते थे। पुराने दिनों में किसी के घर में अगर आप गए निमंत्रण में, आमंत्रण में, तो वहां पर आपको विशेष रूप में पान दिए जाते हैं। और महाप्रभु के विवाह में वर्णन आता है कि पान का ऐसा व्यवस्था हुआ कि लोग कितने आए, कितने गए, कितने खाए, कितने न खाए, मतलब पान की कमी नहीं था। आज भी उत्तर पूर्व भारत में पान को एक अभिजात्य के दृष्टि से देखे जाते हैं, पान को एक लेगेसी की दृष्टि से मानते हैं। जैसे बनारस में जाइए, बनारस में पान क्या है, एक अभिजात्य, एक इमोशन है ना। वहां पर कोई लोग कुछ खाए न खाए, दिन में 2-3 पान तो अवश्य ही चबा जाएंगे। हैदराबाद में वहां भी पान का बहुत शौकीन रखते हैं लोग। एक एक पान बड़े महंगे होते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे पान होते हैं। तो वैदिक कालखंड में पान का उपयोग भी काफी हुआ करता था, परंतु उस समय पान में तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता था। जैसे आज के समय में पान में कितने सारे तामसिक वस्तुओं का प्रयोग होता है उसमें, जैसे ये जर्दा आदि आदि। आयुर्वेद शास्त्र में पान बहुत महाऔषधि है। जिनके पेट की बीमारियां है बहुत से ना, पेट में ज्वलन होता है, छाती में ज्वलन होता है, तो पान पत्ते को वो पीस करके जल के साथ उसमें शहद मिला करके खाने से
पेट का ज्वलन जो है वो समाप्त होते हैं। क्योंकि पान के पत्ती में ना बहुत परिमाण में क्या होते हैं, शीतलता होती है, ठंडी होती है, वो सेहत के लिए। तो भोजन के बाद हमें मुख शुद्धि लेना चाहिए। परम संतोषे महाप्रसाद पाइया मुख शुद्धि करी द्वारे बसिला आसिया बधू संगे देखे आई नयन भरिया महानंद सागरे शरीरे डुबाइया। आईर भाग्येर सीमा के बोलिते पारे सहस्र बदन प्रभु यदि शक्ति धरे प्राकृत शब्देও जेबा बोलिबे को आई शब्द प्रभावेও तार दुख नाई पुत्रेर श्रीमुख देखी आई जगत माता निज देह आई नहीं जाने आछे कथा। यहाँ पर आई मतलब है सच्ची माता को आई शब्द से संबोधित किए गया। आई शब्द से ही अम्मा शब्द आया है ना। आई पुराने समय में माताओं को कहा जाता था। माँ को अलग अलग शहर में अलग अलग भाषा में अलग अलग रूप में कहा जाता है। पंजाबी में क्या बोलते हैं? पंजाबी में माँ को क्या बोलते हैं? बेबी बोलते ना, बेबी भी बोलते ना। हाँ जी, हाँ बेबे भी बोलते ना, बेबे बोलते हैं, माँ बोलते हैं, जैसे बंगला में माई बोलते हैं कई कई जगह पर, है ना। तो ऐसे माँ शब्द को अलग अलग भाषा में अलग अलग रूप में वर्णन किया जाता है। तो ऐसे ही आई शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया सच्ची माता के लिए। कई कई जगह पर माँ को बाई कह करके भी संबोधित किए जाते हैं। अहिल्याबाई, है ना। तो कई कई जगह पर बाई शब्द से माता का भी पर्यायवाची शब्द बनता है। जैसे आई वैसे ही बाई, तो ऐसे अलग अलग भाषा में। तो यहाँ पर सच्ची माता को आई शब्द से संबोधित किए गए हैं। विश्वम्बर चलिलेन करिते शयन तखन विदाय हय गुप्ते देववन। तो महाप्रभु जी मध्याह्नकालीन भोजन के बाद मुख शुद्धि लिया। मुख शुद्धि लेने के बाद फिर थोड़ी समय के लिए शयन लीला में जाएंगे। और जब शयन लीला में जाएंगे तब महाप्रभु के लीलाओं को दर्शन करने के लिए ना स्वर्ग से देवी देवता आया करते थे। सच्ची अंगन में छुप छुप करके रहा करते थे देवी देवताएं। और जब महाप्रभु शयन में चले जाते थे तो देवी देवताएं भी क्या चले जाते थे? स्वर्ग में चले जाते थे। चतुर्मुख पंचमुख आदि देवगण नीति आशी चैतन्य कर सेवन देखिते ना पाई इहा के हो आज्ञा बिने सही प्रभु अनुग्रह बोले कारो स्थाने। कहते ये देवता है जिसमें पंचमुखी शिव जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा, ऐसे अनेकों देवी देवताएं दर्शन के लिए आते हैं, पर उनको कोई भी देख नहीं पाते। जिनको विशेष रूप में महाप्रभु की कृपा है वही देवी देवताओं का दर्शन कर पाते हैं। कोनो दिन बसिया था कोई विश्वम्बर सन्मुखे आइया मात्र कोनो अनुचर वही खाने थाको प्रभु बोलो ये अपने चारि पाँच मुख गुला लोटाए अंगने परिया छये যত নাহি লেখা জোখা তোমরা সবের কি এগুলা নয় দেখা
করজরে করি বলে এসব ভক্তগণে ত্রিভুবনে করে প্রভু তোমার সেবন। আমরা সবার কোন শক্তি দেখিবার বিনে প্রভু তুমি দিলে দৃষ্টি অধিকার। এইসব অদ্ভুত চৈতন্যের গুপ্ত কথা সর্বসিদ্ধি হইয়া শুনিলে সর্বথা। ইহাতে সন্দেহ কিছু না ভাবিও মনে অজ ভবনীতি আইসে গৌরঙ্গের স্থানে। হেনমতে জগাই মাধাই পরিত্রাণ করিলা গৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ। সবারে করিব গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার व्यतिरिक्त वैष्णव निंदक दुराचार। इस प्रकार से महाप्रभु जी जगाई माधाई का उद्धार करते हैं और उद्धार करते ही पूरे ब्रह्मांड में ये चर्चा का केंद्र बन जाते हैं कि जगाई माधाई जैसे महापापियों को भी महाप्रभु जी ने उद्धार कर दिए। इसलिए जीवन में हम कितना ही पाप क्यों ना करें, हमारा उद्धार का संभावनाएं होगी, हमारा कल्याण हो सकता है तब तक जब तक हम कोई बहुत बड़ा वैष्णव अपराध ना करें। और फिर भी वैष्णव अपराध का ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, गिल्ट फील कर रहे हैं और क्षमा प्रार्थना किया तो भी इससे निस्तार पा सकते हैं। परंतु मन ही मन हम अपराध तो करते ही गए और ऊपर से क्षमा प्रार्थना भी नहीं किया तो कितना ही हम साधन क्यों ना करें, हमारा कल्याण होना संभव नहीं है। जगाई माधाई के प्रति विशेष रूप में महाप्रभु जी की कृपा है, इसीलिए वे मद्य शराबी होकर के भी उनको विशेष कृपा प्राप्त हुआ है। हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी जब विदेश प्रचार में होते थे तो स्टार्टिंग समय में विदेशी भक्त लोग हर कोई सदाचारी थोड़ी ना होते, कोई कोई ऐसे ही गृहस्थ परिवार से उनको निमंत्रण किया कि आप हमारे घर में आइए रात को, चले गए महाराज जी। अब कोई गेस्ट आने पर जैसे हम कुछ खाने को आगे कर देते, ड्राई फ्रूट्स वगैरह वगैरह, तो वहां पर विदेशी लोग स्वामी महाराज को सूप परोसते हैं। कौन सी सूप? नॉन वेज सूप या फिर नॉन वेज आइटम्स। तो उस समय उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक समझाया कि ये हम नहीं पाते हैं और ऊपर से आप लोगों को भी ये सब नहीं खाना चाहिए। बहुत से ऐसे भक्त होते ना, भाई देखते दूर कोसों भाग जाते, भाई ये मां से मदिरा आई है। तो प्रचार के उद्देश्य से कई बार ऐसा परिस्थितियां आ जाती है कि आपका अगर उद्देश्य है प्रचार तो आप विकल्प उपाय से किसी भी स्थिति में रह करके प्रचार कर सकते हैं। कई बार उनके खाने में परोस दिए गए पर उन्होंने बड़े विनम्रता पूर्वक, बड़े सहनशीलता को धारण करके उन सबको समझाया और धीरे 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 इतना परिवर्तन आया कि हमसे आज अधिक प्रसाद भोजी विदेशी लोग होते हैं। तो बड़ा ही सौभाग्य है आज कल मध्य रात्रि में करीब करीब 2 बजे के समय हमारे अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौरी मठ के आचार्य देव परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु महाराज जी और उनके साथ हमारे भक्ति विवेक नारसिंह महाराज जी जो कि विदेश प्रचार में गए हुए थे, कल उनका दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका आगमन हुआ। वे 2 बजे तक पहुंचे। फिर हम वहाँ गए थे उनके स्वागत के लिए और
और विशेष करके क्योंकि व्रत था तो उनको फलाहार भी ले जाना था, तो फलाहार लेकर के गए। फिर 2 बजे के बाद महाराज जी वहाँ फलाहार करके फिर सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। इस समय अभी महाराज जी फ्लाइट में चले गए ऑलरेडी। सुबह 6 बजे की फ्लाइट है कलकत्ता के लिए, इसलिए मठ में नहीं आए महाराज जी, क्योंकि उनको वहीं से मायापुर के लिए प्रस्थान करना है, बहुत जल्दी पहुंचना है। तो फिर 2 बजे से लेकर के 2:30-3 बजे तक हम वही रहे महाराज जी के साथ। फिर 3 बजे के करीब करीब महाराज जी अगले यात्रा के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट से मायापुर कलकत्ता के लिए अभी इस समय वो यात्रा में है महाराज श्री, और करीब करीब 1.5-2 घंटे में कलकत्ता में पहुंच जाएंगे और सुबह 11, 11:30 या 12 बजे तक मायापुर धाम में पहुंचने की संभावना है। वहाँ भी मायापुर धाम में विशेष रूप में, भव्य रूप में, दिव्य रूप में वहाँ पर महाराज जी के स्वागत होंगे। तो इसीलिए तो रात भर तो सो भी नहीं पाए हम लोग, आते आते टाइम ही हो गया। तो चर्चा कर रहे थे, महाराज जी भी बता रहे थे कि वहां पर सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ माइंड भी फ्रेश रहता है, वेदर भी अच्छी रहती है, पर हमारे इंडियन लोग ना क्योंकि भोजन रसिक होते हैं, खाने पीने के लिए थोड़ा सा रुचिशील होते हैं, चटोरे होते हैं। और विदेशों में क्या है ना, वहाँ पर जो भी आपको खाने को मिलते हैं ना, सब कुछ फीके फीके है। वो लोग बनाएंगे, सब कुछ बनाते हैं, लोग सब्जी बनाते, चावल बनाते, दाल बनाते, पर उनके मसाले बहुत कम होते, इसमें मिर्च तो बिल्कुल ना के बराबर होते। और महाराज के विदेश प्रचार में महाराज विशेष रूप में रसोई के लिए या फिर प्रसाद के लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं होता है, जहां पर जो भी मिला भक्तों के द्वारा बनाया गया महाराज वो ग्रहण करते हैं। तो विदेश प्रचार में बहुत से प्रतिकूलताएं हैं, ऐसे ही कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए बहुत से प्रतिकूलताओं का सम्मुखीन हमें होना पड़ता है अपने जीवन में, अपने अपने क्षेत्र में। परंतु हमें हमेशा ही एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्रों में कहा गया, येन त्वेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशये। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उपाय से अगर आपका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है, वो कोई भी उपाय हो, कोई भी पंथा हो, आपके लिए वो लाभकारी है अगर आपका मन भगवान कृष्ण के साथ जुड़े हुए है तो। तो इस प्रकार से महाप्रभु जी के दर्शन के लिए स्वर्ग से देवी देवताएं अप्सराएं आ जाया करते थे। और क्या होता था कि सब देवी देवताओं को महाप्रभु जी कहते थे, तुम यहां बैठो, तुम वहां बैठो। तो कई बार जगन्नाथ मिश्र सची माता को ना देख करके अजीब लगता था, ये किससे बातें कर रहा है, कोई तो है ही नहीं, क्योंकि उन सबको थोड़ी ना दिखाई दे रहा था कि ये देवता देवी देवता यह सब है। पर महाप्रभु तो दिखाई पड़ता था। कभी कभी आवेश में आकर के बोल देते कि हाँ तुम बैठो, 10 मिनट बाद में मैं बात करता हूँ, जैसे ऐसे हम स्वाभाविक बोलते हैं। तो ऐसे ही कई बार देखने पर ना जगन्नाथ मिश्र सची माता को लगता था कि पता नहीं ये किससे बात कर रहे हैं। হেন মতে জগায় মাধায় পরিত্রাণ করিলা গৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ। সবার করিব গৌরচন্দ্র से उद्धार व्यतिरिक्त वैष्णव निंदक दुराचार। कहते हैं जगाए माधाय को जिन्होंने उद्धार किया, ऐसे परम दयाल गौर हरि और नित्यानंद प्रभु इस जगत के सभी जीवों को उद्धार करेंगे।
सिवाय वैष्णव निंदक, जो गुरु निंदा करते हैं, जो वैष्णव निंदा करते हैं, जो साधु निंदा करते हैं, उनका उद्धार नहीं करेंगे। इसीलिए कहा गया कि जीवन में हम किसी के यशगान कर पाए ना कर पाए कोई समस्या नहीं है। आप किसी के अच्छाई के बारे में बोल सके या ना बोल सके कोई बड़ा विषय नहीं है, परंतु किसी के बुराइयों के बारे में भी आपको विचार नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के अच्छाई के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं तो किसी की बुराई के बारे में भी चर्चा ना करें तो अच्छा है। इसीलिए शास्त्र में निंदा को बहुत इतना सूक्ष्मता पूर्वक इसमें देखा गया कि वैष्णव निंदा, साधु निंदा को बड़ा भयानक रूप से देखा गया शास्त्रों में। निंदा की प्रवृत्ति अगर आ जाएंगे हम में तो एक दिन हम सबकी निंदा करते 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 अपनों को भी निंदा करना शुरू कर देते। तो इसीलिए यहां पर कहते कि संसार में सबका उद्धार संभव है, सबका कल्याण संभव है, परंतु कोई अगर वैष्णव निंदा करते हैं, गुरु निंदा करते हैं तो गुरु निंदु के रुमुख को भुना हेरीवे, जहां होए गुरु निंदा तो थाए ना जाइबे। शास्त्र में कहा है कि जो गुरु निंदुक है, जो गुरु की निंदा करते हैं, उनका मुख का दर्शन नहीं करना चाहिए। और कहते जहां पर गुरु निंदा होते हैं वहां पर हमें जाना भी नहीं चाहिए। शूलपानी समझोदे भक्त निंदा करे, भागवत प्रमाण तथाप्यो शीघ्र मरे। शूलपानी, शूलपानी किसे कहा जाता है? शूलपानी कहते हैं शिव जी को। शूलपानी, शूल मतलब त्रिशूल, त्रिशूल धारण करते रहे शिव जी। अच्छा, शूल का मतलब है अति तीक्ष्ण धार युक्त अस्त्र, है ना? अति तीक्ष्ण धार युक्त अस्त्र। अब ये 3 धार वाली भी हो सकते हैं, 4 धार वाले भी हो सकते हैं, 5 धार वाली भी हो सकते हैं। पंचशूल भी है। एक तो होता है त्रिशूल जो कि शिव जी के हाथ में है, और एक होता है पंचशूल। पंचशूल मतलब त्रिशूल के जैसे ही वो, पर उसमें 5 धार है। जैसे विशेष करके पंचशूल देखने को मिलेगा आपको झारखंड में वैद्यनाथ जी है। जितने भी ज्योतिर्लिंग है ना 12, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है वैद्यनाथ जी, जो कि झारखंड में पड़ते हैं। तो झारखंड के वैद्यनाथ में जो शिव जी के मंदिर का शिखर है ना, वहां पर त्रिशूल नहीं होता, वहां पर पंचशूल होता है। आमतौर पर शिव मंदिर के शिखर पर क्या होता है? त्रिशूल होते हैं, जिसमें 3 शूल होते हैं, परंतु वैद्यनाथ मंदिर में वहां पर पंचशूल होता है। तो ऐसे त्रिशूलधारी किनको माना गया? शिव जी को। तो शूल और पानी शिव जी का नाम है। पानी मतलब क्या है? पानी मतलब जल नहीं है। जल का अर्थ पानी है उर्दू में, है ना? और संस्कृत में पानी का अर्थ है हाथ। हाथ को क्या बोलते हैं संस्कृत में? पानी बोलते हैं। इसीलिए सरस्वती देवी का एक नाम क्या है? वीणा पानी। सरस्वती देवी का एक नाम क्या है? वीणा पानी, क्योंकि वो हाथ में वीणा को धारण करती है, इसलिए उनका नाम क्या है? वीणा पानी। तो ऐसे ही शिव जी का नाम शूल पानी है, क्योंकि शिव जी अपने हाथ पर क्या धारण करते हैं? त्रिशूल धारण करते हैं। कहते हैं शूल पानी समझोदी भक्त निंदा करे, भागवत प्रमाण तथापि हो शीघ्र मरी। कहते शिव जी के समान कोई वैष्णव हो गया हो, या फिर आपने आपको मान गया कि मैं शिव जी से बड़ा वैष्णव हूं, और अगर वो वैष्णव निंदा करते हैं तो उसको पतन होने में एक पल मात्र नहीं लगेगा, और बहुत शीघ्र ही उनका
पतन हो जाएगा। वैष्णव निंदा का इतना प्रभाव है न वैष्णव निंदे यदि सर्वज्ञ होइया सेजनेर अधपात सर्वशास्त्रे कहे सर्वमहाप्रायश्चित्त जे कृष्णेर नाम वैष्णव अपराध देह वैष्णव अपराध से हो न मिलो ये त्राण। सभी प्रकार के पापों के महाप्रायश्चित क्या है? भगवत नाम कीर्तन करना। कलयुग में आप सब कुछ किए पर भगवत नाम का कीर्तन नहीं किया आपने, सब कुछ क्या है? गज स्नान की जैसे बेकार है। सर्व महाप्रायश्चित्तो जे कृष्ण नाम। इस संसार में जितने भी पाप है ना, हर पाप के खंडन के लिए प्रायश्चित है। मतलब प्रायश्चित का मतलब है आप जो भी गलतियां कर रहे हो उनके सुधार, इसको वास्तविकता में प्रायश्चित कहा जाता है। प्रायश्चित का मतलब ये नहीं है कि आपने एक पाप कर दिया, उस पाप से निष्कृति के लिए आप क्या करना चाहते हैं? कुछ सेवाएं करना चाहते हैं। तो वो जो आप पाप से निष्कृति के लिए सेवाएं कर रहे हो, वो सेवा अगर आपके इसमें विशेष रूप में पापों को कटने के लिए ही हो तो उसको प्रायश्चित कहा जाएगा। और ये प्रायश्चित क्या होता है कि आपने पाप किए, मन में विचारा कि मैंने पाप किया, तो जैसे मन में विचारा कि मैंने पाप किया, मेरे से गलती हो गया, उसी समय क्या करना चाहिए कि आगे से दोबारा हम पाप ना करें, हमसे चाह करके पाप ना हो जाए, इसमें पहला संकल्प लेना चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने जगाई माधई को कृपा करने से पहले कहा कि पहले ये संकल्प लीजिए कि आप लोग संन्यास धर्म को छोड़ेंगे नहीं, प्रचार को छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए संकल्प लेने पर क्या होते हैं कि हम ना चाह करके भी कई बार नियमों में बंध जाते हैं। तो ऐसे प्रायश्चित क्या है? सभी प्रकार के पापों के मूल प्रायश्चित है हरिनाम संकीर्तन। और अगर आपको विस्तार से प्रायश्चित के बारे में जानना हो तो हमारे कलकत्ता मठ में रहते थे एक परम गुरु जी के शिष्य भक्ति निकेतन तुलयाश्रमी गोस्वामी महाराज जी, जिनके वैदिक साहित्य में बहुत अधिक उनका पकड़ था। तो महाराज श्री ने एक ग्रंथ रचना की जिनका नाम है पाप और प्रायश्चित। जितने प्रकार के पाप शास्त्र में बताए गए हैं वो पाप के बारे में चर्चा है, और उन पाप से निष्कृति के लिए किस प्रकार प्रायश्चित का विधान है उसमें भी चर्चा किए गए हैं। तो प्रायश्चित का मतलब है आप आज से संकल्प लो कि हम पाप करेंगे ही नहीं, वो प्रायश्चित है। परंतु हमने आज पाप किए और आज के पाप को मिटाने के चक्कर में हमने 2 माला अधिक कर लिए, मंदिर में 2 चक्कर अधिक लगा लिए, या फिर वृंदावन में थोड़ा सा 2 बार और अधिक चले गए, तो ये विचार आएगा कि हमारा पाप कट गया। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, विशेष करके हमारे कुछ विशेष समुदाय के लोग क्या करते हैं, शुक्रवार को अपने उपासनालय में जाते हैं। जैसे हमारे मुसलमान भाई लोग जुम्मे के बार में जाते हैं, जुम्मे के नमाज में अदा करने जाते हैं। हफ्ते भर में जो भी उनसे पाप हुए होंगे उन सभी पापों के लिए वो क्षमा प्रार्थी है। तो गुड फ्राइडे में भी ऐसे ही होता है। हर फ्राइडे में क्रिश्चियन लोग चर्च में जाएंगे, वहां जाकर के क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हफ्ते भर मैंने बहुत से पाप किए, उन पापों को आप मुझे उन पापों से निष्कृति दिलाइए।
तो इस प्रकार से पाप और प्रायश्चित ये दोनों ही हमारे भगवत भक्त के लिए बड़ा विचित्र विषय है, क्योंकि भगवत भक्त एक बार बनने पर वो प्रचार भी नहीं करना चाहते। जो भगवत भक्त पाप भगवत भक्त बनने पर वो पाप चाह करके उनसे नहीं होता है, क्योंकि वो पाप करना बंद कर देते। कैसे बंद कर देते पाप करना? कहते हैं जब आप मंदिर में आते हैं या एक वैष्णव परंपरा से युक्त होते हैं तो विशेष रूप में संबंध युक्त सेवा में आप नियोजित हो जाते हो। संबंध युक्त सेवा क्या है कि भगवान कृष्ण आपका कौन है? पालन करता है, रक्षा करता है, और आप उनके चरणों के दास हो। इसी भाव में जब आप सेवा में नियोजित रह जाते हो ना, फिर कर्म बंधन हमें छू नहीं पाते, और जब कर्म बंधन छू नहीं पाएंगे तो पाप पुण्य का तो विचार ही नहीं आएगा। तो इसलिए जो वास्तविक भगवत भक्त है ना, वो पाप भी नहीं करते और पुण्य भी नहीं करते। क्या करते हैं? वो सेवा करते हैं, ठाकुर जी की, वैष्णवों की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से प्रायश्चित के बारे में तो भक्तों को सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो पाप नहीं करेंगे, वो सेवा करते हैं। प्रायश्चित के बारे में शास्त्र में अलग अलग विधान दिया गया है। जैसे मानिए कभी किसी दिन किसी कारण से गायत्री मंत्र का जप छूट जाती है, किसी कारण से व्यस्तता में हो नहीं पाया या क्या नहीं, समय बीत चले गए। जैसे सुबह की संध्या का समय कितने बजे से कितने बजे तक है? सुबह संध्या का समय है लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले सूर्योदय के, और लगभग 9 बजे तक भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 8:30 तक ठीक है, क्योंकि संध्या का अलग अलग प्रभाव होता है, आसुरिक प्रभाव। ये जो 9-10 बजे के बाद संध्या होती है उसे आसुरिक संध्या कहा जाता है। इसलिए संध्या हमेशा ही ब्रह्म मुहूर्त में कर लेना चाहिए। समय बिल्कुल हो चुके हैं पारण का। जो भक्त लोग इस समय देख रहे हैं ऑनलाइन में या जो भी सुन रहे हैं, अगर किसी ने पारण अभी तक नहीं किया हो तो अवश्य ही पारण कर ले। 7 बज करके बिल्कुल 7 बज गए हैं और कितने मिनट रह गए? 3 मिनट है। तो इस 3 मिनट में सभी भक्त लोग जिन्होंने पारण नहीं किया, पारण हो गया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से शास्त्र में कहा गया कि आपने अगर व्रत किया है तो व्रत करने पर आपका जो पारण है वो समय से ही आपको खोलना पड़ेगा, अन्यथा इसका फल आपको नहीं मिलेगा। अम्बरीश महाराज ने क्या किया था? मात्र केवल अपने अतिथि आए हुए, जिनका नाम है दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि अतिथि आए थे उनके राजभवन में, क्योंकि अम्बरीश महाराज जी ना क्या करते थे? एकादशी व्रत करते थे। तो एकादशी व्रत में विशेष करके द्वादशी के दिन वैष्णव सेवा का विधान है, संतों का सेवा का विधान है। और अगर बहुत अच्छी बात होगा कि कोई अगर उनको अन्नदान करे, महाप्रसाद का भोजन कराए, और भी अच्छा। तो दशमी के द्वादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। तो उसी दिन क्या है कि पारण के समय में, द्वादशी के दिन विशेष रूप में हमें पारण समय से करके क्या करना चाहिए? अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान कैसे करेंगे? बोले तो अन्नदान ऐसे करेंगे कि आप घर में हैं, आपके पड़ोस में कोई वैष्णव रहते हैं,
कहते वैष्णव तो है, अब कोई गृहस्थ भक्त है या फिर त्यक्त्याश्रमी है, कहते कोई भी हो अगर वो वैष्णव है तो द्वादशी के दिन आप उनको अपने घर में बुला करके उनको भोजन करा सकते हैं। और जो आप भोजन कराएंगे या फिर जो आप बनाएंगे वो तो बगैर ठाकुर जी को भोग लगाए बिना उनको प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ऐसे ही महाप्रसाद का सेवन धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रारंभ होते कि क्या करते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाते हैं। तो ऐसे ही द्वादशी के दिन विशेष प्रकार से हमें अन्नदान, और लोग क्या करते हैं द्वादशी के दिन, इसलिए हमारे मठ में पहले मुष्टि भिक्षा होते थे। मुष्टि भिक्षा का मतलब है गांव गांव में जा जा करके द्वादशी के दिन आपको घर घर में जाना है, बस वो लोग दान में सब कुछ देंगे, चावल, आटा, गेहूं, तेल, घी, सब कुछ द्वादशी के दिन। दिल्ली में भी पहले होता था, अब दिल्ली में नहीं होते, इसको मुष्टि भिक्षा कहते हैं। इस प्रकार से हमारे पुराने जगह पर मठों में अभी भी मुष्टि भिक्षा होती है, जैसे कृष्णनगर में, चाकदा में, आदि आदि मंदिरों में। तो इस प्रकार से आज पारण का समय हो चुके, सभी भक्त लोग पारण कर ले। और किसी विशेष कारण में आज हम यही तक कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि आगे की हमारी यात्रा की तैयारी भी है और सब कुछ का व्यवस्था करना है। हम लोग मायापुर जा रहे हैं। मायापुर में जाकर के विशेष रूप में परमाराध्यतम गुरुदेव के दिव्य समाधि मंदिर का उद्घाटन समारोह में हम भाग लेने जा रहे हैं। तो विशेष रूप में गुरु जी के प्रति हमारी एक विशेष, गुरु जी हमें कृपा करें कि हम निर्विघ्नता पूर्वक इस अनुष्ठान में भाग ले पाए और निर्विघ्नता पूर्वक ये अनुष्ठान संपन्न हो पाए। वांछाकल्पतरु भेज कृपा सिंधुभ्यो भजपतिदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। portal दो। कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम से मधुसूदन, गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन। जय गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, जय गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद से अद्वैत सिता, अद्वैत चिता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, हरि गुण वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, सनातन भक्त रघुनाथ। श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय गोसाई करे चरण बंद, जहाँ ते विघ्न नाश अभिष्टपुर, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्टपुर। ऐ गोसाई जार मोहि तरदास, तासवार पदरेनु मोर पंचग्रास। तादेर चरण से विभक्त शनिवार, जनमे जनमे है अभिलाष। जनम जनम यसे यशिलाल।
आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पद मजाए अमन श्री गुरु वैष्णव पद मजाए अमन श्री गुरु वैष्णव पाठ पद्म करे आस हरे राम संकीर्तन करे नरोत्तम दास हरि नाम संकीर्तन करे नर सुमदास हितो नरसिंह परतो नरसिंह नरसिंह परतो नरसिंह ततो यतो यमे ततो नरसिंह नरसिंह हरे नरसिंह हृदय नरसिंह हरे नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह महादेव शरण प्रपदे नरसिंह महादेव शरणं भजे नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद हृदयिने हिरण्याकशिपुरक्षशिलाटङ्कन कलये हिरण्याकशिपुर्वकशिलाटङ्ककालय भागीसयस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि भागेशयस्य वन्दे लक्ष्मी यस्य च स्वास्थ्यहृदय स्वामी त्वं नृसिंहं भजे स्वास्थ्यहृदय स्वामी भजे श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्ममुख पद्मवृंद प्रहलादेश जय पद्ममुख पद्मवृंद जय जय लक्ष्मीपते नरसिंह मुरारे जय जय लक्ष्मीपति लक्ष्मी मुरारी मंगल निलय प्रभु या मंगल हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल और हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरिधर राधा मदन राधा गोविंद गोपीनाथ जी की जय श्री राधा श्याम सुंदर श्रीमन महाप्रभु श्री पंच पांडव जी की जय श्री गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद जी महाराज की जय ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की जय श्री वृंदावन ठाकुर प्रभु की जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ठाकुर प्रभु की जय हरिनाम संकीर्तन की जय हरिनाम प्रभु की जय जय द्वादशी तिथि की जय
द्वादशी तिथि पालनकारी भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल।